अगर प्रधानमंत्री को पता चलता ना और अमित शाह साहब को कि हम ऐसा नालायक विधायक को टिकट दे रहे हैं तो ये लोग कभी देता भी नहीं। क्या चाह रहा है इस अब बार? तो आप दीघा की जनता से पूछिए, दीघा की जनता ने मान लिया है कि इस बार परिवर्तन करके छोड़ेंगे। कौन सा अगर वार्ड काउंसलर के काम को माइनस कर दिया जाए तो विधायक के द्वारा अनुशंसा किया कोई काम आपको दिखता हो तो आप हमको बताइए, क्योंकि इनको अब दीघा की जनता पर विश्वास नहीं है। अगर ये काम किए होते तो दीघा की जनता पर विश्वास होता। दीघा की जनता को ये मूर्ख समझते थे और टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे। टेकन फॉर ग्रांटेड हम इसलिए कहते हैं कि ये लोग सोचते थे कि आखिर ये लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा। आग तो लग चुका है जी। आज भी, अभी भी कह रहे हैं, एकदम होशो हवास में हम बात करते हैं, आग लग चुका है। सिर्फ और सिर्फ जी। जो काम नहीं किए लोग अब देख रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति बर्बाद करके रख दिया इस पूरे दीघा क्षेत्र। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव का तापमान अब अपने चरम पर है। बिहार में एक ओर जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच तीसरा समीकरण जन सुराज पार्टी की ओर से बिहार के 243 सीट पर प्रत्याशियों को उतार करके बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। पटना का सबसे चर्चित सीट दीघा विधानसभा क्षेत्र में कहा यह जाता है कि यह बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस बार दीघा विधानसभा सीट पर क्या बदलाव चाहिए या फिर यूं कहें तो इस बार भी क्या बीजेपी ये सीट लेकर के जाएगी, क्योंकि जन सुराज की ओर से बहुत चर्चित फेस, बहुत ही मजबूत और दमदार प्रत्याशी बिट्टू सिंह मैदान में दो हाथ करने के लिए हैं। बिट्टू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा बिट्टू सिंह से ही बात करते हैं। क्या इस बार परिवर्तन है या फिर कुछ और? दीघा क्या चाह रहा है इस अब बार? तो आप दीघा की जनता से पूछिए, दीघा की जनता ने मान लिया है कि इस बार परिवर्तन करके छोड़ेंगे। ये लोग जितना बाहर से बुलवाएंगे, जितने बड़े बड़े नेता लोग को बुलाएंगे, और आप आश्चर्य करेंगे, दीघा विधानसभा में 3 चीफ मिनिस्टर, 2 चीफ मिनिस्टर आए, 3 5 केंद्रीय मंत्री आए, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री लोग को उतारा गया। जी। मनोज तिवारी वैसे व्यक्ति जो महिला का अपमान करने में आगे रहते हैं। अभी अभी दिल्ली में आप देखे होंगे कि महिला को उतार दिया गया मंच से और उसको सस्पेंड किया गया। महिला का गलती क्या था? महिला का एक ही गलती था कि वह कह दी कि सर एक राष्ट्रीय गीत गा दीजिए, उनको मंच से उतार दिया। वैसे वैसे लोगों को ये लोग दीघा क्षेत्र में उतारने का काम किया, क्योंकि इनको अब दीघा की जनता पर विश्वास नहीं है। अगर ये काम किए होते तो दीघा की जनता पर विश्वास होता। दीघा की जनता को ये मूर्ख समझते थे और टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे। टेकन फॉर ग्रांटेड हम इसलिए कहते हैं कि ये लोग सोचते थे कि आखिर ये लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा। इस बार जनता तय कर देगी। इस बार आप देखिएगा 14 को आग तो लग चुका है। जी। आज भी, अभी भी कह रहे हैं, एकदम होशो हवास में हम बात करते हैं, आग लग चुका है। सिर्फ और सिर्फ जी। जो काम नहीं किए लोग अब देख रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति बर्बाद करके रख दिया इस पूरे दीघा क्षेत्र को। लोग विकास की ओर जाना चाहते हैं और जो विनाश किया, विनाश पर आग लग चुका है, उसको गंगा में प्रवाह कर देगी दीघा की जनता, यह तय बात है। आपका कहना है कि यहाँ आग लग चुकी है, तो सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि जन सुराज की पार्टी इस बार वोटों में सेंध लगा सकती है? हम दीघा क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं जहां हम देखिए, हम पूरे बिहार के नेता नहीं हैं। हम तो एकदम छोटे से नेता हैं और सिर्फ दीघा, सिर्फ दीघा छोड़ के हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। दीघा के हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा, हर बस्ती, हर स्लम, सब चीज़ आप कुछ भी पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कि क्या है। आप वर्तमान विधायक जो हैं उनसे पूछिए। देखिए, घमंड किसी का नहीं रहा है,
घमंड तो चूर होगा। आखिर वोटर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यह घमंड चूर चूर हो जाएगा। यानी कि दिखा की जो जनता है वो अब बदलाव की ओर है, आपका ये कहने का अर्थ है। लेकिन मौजूदा विधायक जो संजीव चौरसिया के काम हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, या फिर दीघा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है कि ट्रैफिक हो सकता है, जल जमाव हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं, क्या आपको लगता है? आप एक बात समझ लीजिए, आप जिस कंटेस्ट में कहना चाहती हैं, आपको एक बात स्पष्ट बता दें कि कौन सा, अगर वार्ड काउंसलर के काम को माइनस कर दिया जाए तो विधायक के द्वारा अनुशंसा किया कोई काम आपको दिखता हो तो आप हमको बताइए। कोई ऐसा काम नहीं है जो इसने किया है। आप बताइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बना? कौन रोक रहा था? कौन सा वो ताकत था जो इनको रोकता था काम करने के लिए? दीघा की जनता ने वोट दिया था, 10 वर्षों तक आपको माथा पर बैठा कर रखा, क्यों नहीं काम किए? दीघा की जनता जानना चाहती है आप काम क्यों नहीं किए। कौन ऐसा काम है? अटल पथ आप बनवा दिए क्या? ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। जेपी पथ माननीय मुख्यमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है। एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री का, हवाई चप्पल के वाले लोग हवाई जहाज से सफ़र करेंगे, उसके तहत ये रेनोवेशन है। एक अनुशंसा का पत्र दिखा दीजिए ना। ये राजीव नगर का नाला का कहते हैं, पूछिए ना फाइल में लगा है क्या उनका अनुशंसा किया हुआ? एक पत्र, कोई पत्र नहीं है। ऐसा बोगस विधायक 243 विधानसभा में आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर वो घर तक आप पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जो है युवाओं में जो है जन स्वराज के प्रति उत्साह दिख रहा है, या फिर कुछ और? देखिए, 7 घंटा आज हम लोग लगातार 9 बजे बारिश में चलना शुरू किए, 7 घंटा हम लोग लगातार चले हैं। कुछ जगह लोग बिस्कुट चाय अपने पैसे से हम लोगों को खिलाया पिलाया है, ऐसा नहीं है। और आप आज का नारकीय हाल, आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं हो तो 2 मिनट 10 मिनट आपको लगेगा, आप जाके पूरे दीघा क्षेत्र का हाल दिखा दीजिए। ईश्वर भी चाहते हैं कि इन लोग का झूठ का पर्दाफाश हो। ईश्वर तक वर्षा कर दिए इस मौसम में। आप कभी सुनी थी कि वर्षा होता है? हाँ, ईश्वर भी। लोग चप्पल हाथ में लेकर के चल रहे थे जी, तब आप लोग क्यों आप लोग ये बात कह रहे हैं कि बहुत काम किए? कौन सा काम किए हैं बता दीजिए। आप भी अगर मेन सड़क छोड़ दिया जाए वंदना जी, तो मोहल्ला का हालत बहुत बुरा है। ये तो वार्ड काउंसलर हैं जो इन लोगों को थोड़ा सा बचा दिए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत 4 विधायकों को दे दिया गया, जिससे कोड़ामीन का काम किया। नहीं तो इन लोग को तो घूमने नहीं देता लोग। मतलब ये ऐसा हालत पटना अंतर्गत जो भी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें विधायकों के द्वारा कम जो है योगदान दिया गया है। सरकार का जो भी योजना है, सरकार का जो भी समीकरण है, उसके तहत ही नहीं 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 नहीं, हमारा देखिए, आपके बगल में बांकीपुर है जी, आपके बगल में और भी ये पटना साहिब है, कुम्हरार है, आप इधर एक बात दानापुर समझिए, है। विधायक के द्वारा अनुशंसा, हम दूसरा बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में एक वार्ड काउंसलर जो लोग काम करते हैं वो अपना काम कर रहे थे। हमारा दूसरा कहना है, विधायक के द्वारा अनुशंसा किया कौन सा काम है जो वो दिखाएं, झूठ नहीं बोलें। वो सब चीज़ दिखाते हैं कि अटल पथ हम बनवा दिए, जेपी पथ हम बनवा दिए, एयरपोर्ट हम बनवा दिए। मजाक लगता है इतना झूठ। लेकिन बिट्टू सिंधु झूठ को पकड़ लिए। अरे हम जानते नहीं हैं क्या? अब तो मुख्यमंत्री के भी बेहद करीब रहे हैं जी, हम जानते नहीं हैं क्या? ये देखिए, एक बात सुन लीजिए, ये राजकुमार हैं, ये लोग दूसरे को कहते हैं कुछ, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप पूछिए ना, इससे बड़ा परिवारवाद का क्या उदाहरण हो सकता है कि एक ही परिवार में गवर्नर भी, एमएलसी भी, वार्ड काउंसलर भी, विधायक भी, मन नहीं भरा तो बिस्कुमान का डायरेक्टर भी। क्या है माँ साहब, परिवारवाद का इससे बेहतरीन नमूना क्या हो सकता है? अगर पार्टी ने आपको, संगठन ने इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया, आपको भी दीघा के क्षेत्र की जनता को सम्मान इज्जत देना चाहिए था, जो आप नहीं दिए, विफल रहे। अच्छा बिट्टू सिंह से एक
सवाल हमारा है कि क्या आपका मुकाबला सीधा एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी से है या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी को आप एकदम से ही नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए इतना कुछ क्या लगता है, अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं? हम देखिए मोहन, एक बात आपको स्पष्ट बता देते हैं कि यह चुनाव 1 तारीख को 1 रिजल्ट आउट होगा। रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह विधायक घोषित, विजय घोषित हो जाएंगे 1 यानी कि मतलब आप एक बात जी, बताइए, जी। अगर आप काम किए होते जी। तो ये 10 गो का फौज लाना पड़ता। अकेला बिट्टू सिंह पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, जी। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। आप समझिए ना। मतलब कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है उसका अभियान का असर है, उसका अभियान का मतलब जो है वो दमखम दिख रहा है। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति अकेला जी। आप कितना को उतार लिए, सबके पीठ के पीछे खड़ा होके छिपना चाह रहे हैं और छिप के आगे निकलना चाह रहे हैं कि बेटा को जिता दो, भाई को जिता दो, पुराना मेहनती। अरे क्या बोगस आदमी है। अच्छा, अरे कुछ नहीं एक प्रत्याशी के लिए भाजपा ने अपनी पूरी फौज खड़ी कर दी है। मतलब देख लीजिए, हर राज्य के कभी मुख्यमंत्री पहुंच जा रहे हैं, केंद्र के सभी मंत्री पहुंच जा रहे हैं। एक प्रत्याशी में आखिर कहीं ना कहीं कोई कमी आप देख रहे हैं तभी तो, क्योंकि इतना भी ज्यादा अगर काम किए हुए होते तो इतना तो ज्यादा दम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे मध्य प्रदेश से तो कहाँ से लोग को बुला रहे हैं। अरे आप काम किए होते तो आपको किसी को बुलाने का जरूरत पड़ता? बिल्कुल। सवाल ही नहीं। सुनिए ना, हम एक बेहतरीन उदाहरण दे देते हैं आपको। मेरे गुरुदेव हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। समझिए, नॉमिनेशन करते हैं, 8 जगह जाके भाषण देते हैं, 85-86 मिनट बोलते हैं। उतना ही बोलते हैं जितना काम किए हैं, और वादा करते हैं कि अगर आए तो हम ये काम कर देंगे। आप विश्वास कीजिए, क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। हाँ, लेकिन वो चुनाव जीत जाते आप हैं। हम बार बार कह रहे हैं, मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर कितना भी भव्य हो, कहने का मतलब पार्टी कितना भी बड़ा हो, मंदिर का पुजारी अगर भ्रष्ट होगा तो उसका साख भी जाएगा, उसका धाक भी जाएगा। न साख है न धाक है इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का न साख है न धाक है। यानी कि प्रधानमंत्री भी 2 तारीख को यहाँ रैली ये करेंगे, रोड शो करने वाले हैं 2 नवंबर को। क्या पटना के जनता पर इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा? मोदी के इस प्रचार से एनडीए को फायदा होगा? अच्छा एक बात बताइए, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं जी। अगर प्रधानमंत्री को पता चलता ना, और अमित शाह साहब को, कि हम ऐसा नालायक विधायक को टिकट दे रहे हैं, तो ये लोग कभी देता भी नहीं। न जाने कौन सा इनके रीजनल जो बिहार के जो प्रभारी लोग हैं, मतलब अध्यक्ष, और ये क्या होता है इन लोग का जो सिस्टम है जी। उस सिस्टम के तहत अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर चला जाता तो इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता। अगर सर्वे मापदंड होता तो इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता। ये परिवारवाद का सबसे बेहतरीन नमूना अगर कोई है तो यही व्यक्ति है, यही परिवार है। चलिए, तो जीत का दावा बिट्टू सिंह की ओर से किया जा रहा है, जो कि जनसुराज पार्टी के तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। वहीं इनका कहना है कि अगर मंदिर का पुजारी भ्रष्ट हो तो उस मंदिर का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जिस परिवारवाद को लेकर एनडीए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन दीघा विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं यानी कि वर्तमान के जो विधायक हैं वो सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण हैं। इन्होंने यह भी कहा कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो यानी रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह के पक्ष में होगा। अब देखने वाली विषय होगी कि 14 तारीख का परिणाम क्या आता है। इस खबर से इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।